हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मूवीज़ के सबटाइटल्स काफ़ी अच्छा सोर्स हैं आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस के और कुछ स्ट्रक्चर सीखने के। तो इसी मोटिव से ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ मिस की हैं तो सेम मूवी की सीरीज़ पे ही मैं वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो आप उनको भी पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे इस बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की बात चल रही है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो उसके आगे ये वीडियो है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है, इसको हम कैसे बोलेंगे? नो रिग्रेट ऑन हिज फेस। मतलब इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। नो रिग्रेट ऑन हिज फेस। रिग्रेट मतलब अफसोस। सो नो रिग्रेट ऑन हिज फेस मतलब इसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। बोर्डिंग स्कूल में वो तुम्हें सीधा कर देंगे। बोर्डिंग स्कूल में वो तुम्हें सीधा कर देंगे। सो एट बोर्डिंग स्कूल दे विल स्ट्रेटन यू आउट। स्ट्रेटन यू आउट मतलब तुम्हें सीधा कर देंगे। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। अब वो एक कंडीशन बनी है कि वो किस कंडीशन में होगा? सीधा हो चुका होगा। तो वहाँ पे मतलब सीधा कर देंगे, तुम उस कंडीशन में होगे कि तुम सीधे हो चुके हो। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई गई है। सो दे विल स्ट्रेटन यू आउट कि तुम्हें वो सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना? बोर्डिंग स्कूल में वो तुम्हें सीधा कर देंगे। एट बोर्डिंग स्कूल दे विल स्ट्रेटन यू आउट। आप इसको नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो कि मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा या फिर वो तुम्हें सीधा कर देंगे। आई विल स्ट्रेटन यू आउट, दे विल स्ट्रेटन यू आउट। ठीक है, तो एट बोर्डिंग स्कूल दे विल स्ट्रेटन यू आउट। एट बोर्डिंग स्कूल दे विल स्ट्रेटन यू आउट। मुझ पर भरोसा करो। सिंपल, ट्रस्ट मी। मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी। हम फीस नहीं दे सकते हैं मतलब कि हम उसकी जो फ़ीस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसको पे नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे बोल देंगे? वी कैन नॉट अफोर्ड द फीस। वी कैन नॉट अफोर्ड द फीस। जैसे कोई मूवी है जिसके टिकट्स बहुत महंगे हैं, सो आई कैन नॉट अफोर्ड द टिकट्स ऑफ दैट मूवी। या फिर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। ठीक है, मेरी मतलब मेरी हमारी हैसियत से बाहर है वो चीज़। तो सेम यहाँ पे बोला गया है, हम फीस नहीं दे सकते मतलब हमारी हैसियत से बाहर है। सो वी कैन नॉट अफोर्ड द फीस, लेकिन हम किसी तरह प्रबंध करेंगे, हम किसी तरह उसका मतलब कि उसका इंतज़ाम करेंगे। बट वी विल मैनेज समहाउ। अब समहाउ का मतलब क्या होता है? किसी तरह। ठीक है, समहाउ का मतलब किसी तरह। मैंने किसी तरह उसको समझाया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड समहाउ। तो समहाउ का मतलब होता है किसी तरह। तो पूरा क्या बना यहाँ पे? मुझ पर भरोसा करो, हम फीस नहीं दे सकते हैं लेकिन हम किसी तरह प्रबंध करेंगे। ट्रस्ट मी, वी कैन नॉट अफोर्ड द फीस या फिर वी कैंट अफोर्ड द फीस बट वी विल मैनेज समहाउ। Trust me, we can't afford the fees, but we'll manage somehow. We'll मतलब we will. पापा प्लीज़ मुझे दूर मत भेजो। अब दूर भेजना क्या होता है? भेजना होता है सेंड। अब दूर भेजना मतलब फार या फिर अवे। ठीक है, तो क्या बना है यहाँ पे? पापा प्लीज़ मुझे दूर मत भेजो। पापा प्लीज़ डोंट सेंड मी अवे। ठीक है, अब अवे का मतलब क्या है? अलग, अपने से अलग। ठीक है, फार मतलब एक लिटरली दूर हो गया, लेकिन यहाँ पे अवे खुद से दूर, खुद से अलग। तो पूरा क्या बना? पापा प्लीज़ मुझे दूर मत भेजो। पापा प्लीज़ डोंट सेंड मी अवे। पापा प्लीज़ डोंट सेंड मी अवे। माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अब पहला क्या सेंटेंस है? पहला नॉर्मल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है और दूसरा कैन वाला सेंटेंस है। तो पहला क्या बोल रहा है? माँ मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मम्मा आई एम ट्राइंग हार्ड। ट्राइंग हार्ड मतलब बहुत कोशिश करना, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश करना। ट्राइंग हार्ड, ट्राइंग हार्डर, और ज़्यादा कोशिश। ठीक है, मैं और सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न मोर। अब यहाँ पे एक कैपेबिलिटी की बात आ रही है, सकता की बात आ रही है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। आई कैन लर्न मोर। लर्न मतलब सीखना। तो पूरा क्या बना? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं और सीख सकता हूँ। ममा आई एम ट्राइंग हार्ड, आई कैन लर्न मोर। आई एम ट्राइंग हार्ड, आई कैन लर्न मोर। मैं दिवाली पर पटाखों के लिए भी नहीं कहूँगा। अब मतलब किसी चीज़ के लिए कह के मांगना, तो वहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ होता है आस्क फॉर।
ठीक है। आस्क फॉर मतलब किसी की हेल्प भी हो सकती है कि मैं किसी की मदद मांग रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ मेरी मदद करने के लिए। मैं कोई किसी से पेन मांग रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़, एक छोटी सी कोई भी चीज़ जब हम किसी के फेवर में मांगते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ दो, तो वहाँ पे हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं आस्क फॉर। अब इस आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है, यहाँ पे होता है कि कैन आई आस्क, मतलब कि आस्क फॉर अ पेन, कि मैं एक पेन मांग सकता हूँ क्या। तो वहाँ पे कोई चीज़ मांगने की बात आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं दिवाली पर पटाखों के लिए भी नहीं कहूँगा, मतलब पटाखे नहीं मांगूंगा। तो इसे हम बोलेंगे आई वोंट इवन आस्क फॉर फायरवर्क्स ऑन दिवाली। ठीक है। अब यहाँ पे नो दिवाली गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे ऑन दिवाली आएगा। ठीक है। आई वोंट, आई विल नॉट, मतलब विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। आई विल नॉट इवन आस्क फॉर फायरवर्क्स ऑन दिवाली। फायरवर्क्स मतलब पटाखे, और जब इवन का यूज़ आ गया है तो यहाँ पे भी, कि इसके लिए भी। सो आई वोंट इवन आस्क फॉर फायरवर्क्स, मैं पटाखों के लिए भी नहीं कहूँगा या फिर पटाखे भी नहीं मांगूंगा। सो आई वोंट इवन आस्क फॉर फायरवर्क्स। कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा, बोर्डिंग स्कूल जाने से डर लगता है। ठीक है। तो मतलब ये उससे पूछ रहा है दोस्त उसका कि पटाखे नहीं फोड़ रहा, बोर्डिंग स्कूल जाने से डर लगता है। तो कैसे बनेगा पटाखा फोड़ना। अब पटाखा फोड़ना क्या होता है, लाइटनिंग दी फायर क्रैकर्स, लाइटनिंग दी फायर क्रैकर्स, ये होता है पटाखा फोड़ना। तो क्या बना कि पटाखे नहीं फोड़ रहा, नॉट लाइटनिंग एनी फायर क्रैकर्स, एनी मतलब कोई, सो नॉट लाइटनिंग एनी फायर क्रैकर्स, स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल, स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ पूछ रहा है कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा, बोर्डिंग स्कूल जाने से डर लगता है, नॉट लाइटनिंग एनी फायर क्रैकर्स, स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल्स, नॉट लाइटनिंग एनी फायर क्रैकर, स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल। चलो मान लो, अब अगला बोल रहा है मुझे डर नहीं है या फिर मैं नहीं डरता हूँ। तो पहला वो उसका दोस्त बोल रहा है कि अब चलो मान लो, और वो दूसरा बोल रहा है मुझे डर नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, कम ऑन एडमिट इट, कि चलो मान लो, कम ऑन एडमिट इट, कम ऑन एडमिट इट, मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्केयर्ड, या फिर मैं नहीं डरता, आई एम नॉट स्केयर्ड। ठीक है। तो क्या हुआ, चलो मान लो मुझे डर नहीं है, कम ऑन एडमिट इट, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड। अब ये भी एक कंडीशनल या सिचुएशनल कह सकते हैं, वैसा एक सेंटेंस है कि मतलब हम किसी की कंडीशन बता रहे हैं कि वो किस कंडीशन में है। तो ऐसी जगह पे ना हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं उस कंडीशन को बताने के लिए। तो यहाँ बोला है तुम डरे हुए हो, तो मतलब तुम उस कंडीशन में हो डरे हुए। तो यहाँ पे स्कैर्ड आएगा, यू आर स्कैर्ड, यू आर स्कैर्ड, तुम डरे हुए हो, मैं इसे देख सकता हूँ, आई कैन सी इट। अब अगर मैं बोलूँ कि तुम टेंशन में हो, सो यू आर टेंस्ड, तो वहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगी, टेंस की फॉर्म लगेगी थर्ड, यू आर टेंस्ड। ठीक है। तुम टेंशन में हो, तो वहाँ पे सिचुएशन बता रहा हूँ, उसकी कंडीशन बता रहा हूँ। तो यहाँ बोला तुम डरे हुए हो, मैं देख सकता हूँ, यू आर स्केयर्ड, आई कैन सी इट, यू आर स्केयर्ड, आई कैन सी इट। अब यहाँ पे ये बच्चा आ चुका है बोर्डिंग स्कूल में, तो यहाँ बोला गया है तुम्हारे पिता मुझे बताते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो। ठीक है। सो योर फादर टेल्स मी, योर फादर टेल्स मी, नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस लिया गया है, डज छुपा है इसलिए टेल में एस लग गया है। योर फादर टेल्स मी, तुम्हारे पिताजी या फिर तुम्हारे पिता मुझे बताते हैं, योर फादर टेल्स मी तुम बहुत ज़िद्दी हो। अब ज़िद्दी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टबर्न, स्टबर्न। ठीक है। सो तुम्हारे पिता बताते हैं, तुम्हारे पिता मुझे बताते हैं तुम बहुत ज़िद्दी हो। योर फादर टेल्स मी यू आर वेरी स्टबर्न, योर फादर टेल्स मी यू आर वेरी स्टबर्न। ये आपको काफ़ी जगह काम आ सकता है। एक बात सीधे सीधे समझ लो, एक बात सीधे तरीके से समझ लो, एक बात सीधे समझ लो, सब का मतलब एक ही है। ठीक है। तो एक बात सीधे समझ लो, लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो गेट का यूज़ किया गया है ये अंडरस्टैंड के तौर पे किया गया है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं आई डिडंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया, तो अंडरस्टैंड का भी ऑल्टरनेट गेट है। ठीक है। एक बात सीधे समझ लो, लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट, लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट। इस बोर्डिंग स्कूल में हम एक नियम से जीते हैं। इन दिस बोर्डिंग स्कूल वी लिव बाय वन रूल। इस बोर्डिंग स्कूल में हम एक नियम से जीते हैं। इन दिस बोर्डिंग स्कूल वी लिव बाय वन रूल, तो नियम से जीना बाय रूल। ठीक है। नियम से बाय रूल।
ठीक। तो इस बोर्डिंग स्कूल में हम एक नियम से जीते हैं। इन दिस बोर्डिंग स्कूल वी लिव बाय वन रूल। इन दिस बोर्डिंग स्कूल वी लिव बाय वन रूल। अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अब ये भी चीज़ काफ़ी काम आ सकती है अगर आप इसको बोलना चाहो तो। अब यहाँ पे जो बोला गया है, हमने कई जंगली घोड़ों को सुधारा है, मतलब यहाँ पे एक जो मीनिंग आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने कई सारे ज़िद्दी बच्चों को सुधारा है, हमने कई सारे शैतान बच्चों को सीधा कर दिया है। ये उस तरह के सेंस में जा रहा है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी एक कहावत है, जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है ऐसे इंग्लिश में है। सो वी हैव टेम्प्ड मैनी अ वाइल्ड हॉर्स आउट हेयर। अब टेम्प्ट का मतलब होता है पालना, कि मतलब हमने यहाँ पे कई जंगली घोड़े पाले हैं, मतलब हमने उनको सुधार दिया। तो क्या बोलेंगे, वी हैव टेम्प्ड मैनी अ वाइल्ड हॉर्स आउट हेयर। वी हैव टेम्प्ड मैनी अ वाइल्ड हॉर्स आउट हेयर। आगे बढ़ो चलो और अपना बैग अपने साथ लाओ। आगे बढ़ो चलो और अपना बैग अपने साथ लाओ। स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, स्टेप फॉरवर्ड। कम ऑन चलो और अपना बैग अपने साथ लाओ। एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। तो पूरा क्या बना, आगे बढ़ो चलो और अपना बैग अपने साथ लाओ। स्टेप फॉरवर्ड, कम ऑन एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। स्टेप फॉरवर्ड, कम ऑन एंड ब्रिंग योर बैग विद यू। अब से आप यहाँ बैठेंगे ठीक मेरी आंखों के सामने। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑन। अब इसको ऑनवर्ड्स भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑन तक लेकर लिख दोगे, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल सिट हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, मतलब ठीक मेरी आंखों के सामने। तो पूरा क्या बना, अब से आप यहाँ बैठेंगे ठीक मेरी आंखों के सामने। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल सिट हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल सिट हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।